परम शांति सभी को। कि जब हमें क्रोध आता है, आज हम जानेंगे कि क्रोध से होता क्या है। जब हमें क्रोध आता है तो वो हमारी जो आत्मा की शक्ति है उसे जो है वो ख़त्म कर देता है, बिल्कुल नील कर देता है। सपोज़ कि अगर आपने कल कोई सत्संग सुना, कोई ज्ञान सुना, कोई ज्ञान की वीडियो सुनी, चाहे एक सुनी दो सुनी, और आपको उससे थोड़ा कुछ समझ आया या शांति मिली, और फिर पल भर में आपने क्या किया, क्रोध कर दिया, या किसी से आपने बहस कर ली, या किसी के बारे में सोच सोच कर आपने अपने संकल्प जो इकट्ठा किया था, जो शक्ति, जो आत्मा की लिटिल बिट भी शक्ति आपने इकट्ठी की थी, जो संचित की थी, जिससे आपका मूड अच्छा हुआ था, वो भी आपका क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप क्रोध करते जाते हैं, मन में बुड़क बुड़क करते जाते हैं, मन में सोचते चले जाते हैं, आप अपने मूड का बटन किसी के हाथ में दे देते हैं। सपोज़ किसी देह और देह के सगे संबंधी, आपके चाचा ताए हो जाते हैं, या जिनसे आपके कर्म बंधन प्रीवियस बर्थ में बहुत बिगड़े हुए हैं, आपकी सास हो गई, किसी से हो गई। आजकल तो इसी तरह के रिलेशनशिप हैं। कई बार हमें किसी की बात पसंद नहीं आती, और उसी की एक बात को हम सोचने में, समझने में अपना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रोज़ ही अपने दिन ख़राब करते जाते हैं। रोज़ ही उसके बारे में आप समझ लीजिए, आप जिसको भी याद करेंगे उसका कचरा, जो उसकी आत्मा का कचरा है, वो आपके अंदर आ जाएगा, और जो आपके आत्मा की पॉजिटिविटी है वो उसके अंदर चली जाएगी। तो ये तो होना ही है। यानी जब भी हम क्रोध करते हैं, बहस करते हैं, अनावश्यक चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ ही क्यों हुआ। अरे एक बार बुद्धि को तर्क दीजिए ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये सब कुछ, ठीक है, कर्म बंधन से हुआ, जो होना है होता रहे, मुझे क्या है। क्यों अपना स्विच आपने अपने, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपका मूड ऑफ कर दिया तो आप ऐसे हो जाएंगे, किसी ने खुश कर दिया तो आप ऐसे हो जाएंगे। तो यानी वो जो चाहेंगे वो आप हो जाएंगे। यानी आप अपने मन के इतने गुलाम बन चुके हैं कि मन जैसा चाहे आपको करा देगा। मन आपके बस में नहीं, मन जब चाहे कहीं भी चला जाता है। उसकी मन की चाबी आपने इतने देहधारियों को दे रखी है कि वो कभी भी आपका मूड ऑफ कर सकते हैं। क्यों आप इतना जो है उसका वाइब्रेशन अपने घर में फैलाते हैं। मान लीजिए कि आपको नहीं कंट्रोल हो रहा, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, शुरू में कंट्रोल होता भी नहीं है, क्योंकि जिसकी आत्मा में शक्ति है, शक्ति जिसने एकत्रित की है निरंतर कर्मयोगी जीवन बिताकर, वो ही बंदा जो है अपने क्रोध पर, अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, इन अहंकार, इन सब पर विजय प्राप्त कर पाता है। क्योंकि ज्ञानी मनुष्य जानता है कि ये सब जीवन की एक फिल्म चल रही है, और हमें क्या करना है, साक्षी दृष्टा होकर केवल पार्टिसिपेट करना है। यानी हमें बैठे बैठे सिर्फ फिल्म का देखते जाना है। ठीक है, चल रहा है, निपट जाएगा, चुकता हो जाएगा। आज का दिन, कल का दिन, आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय आने वाला है। और आप कर्मयोगी जीवन बिता सकते हैं। जिस भी प्रभु को, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनके साथ उनको याद करते हुए कर्मयोगी जीवन आप बिता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचेंगे कि अब हनुमान जी हैं, जब उन्होंने लंका जलाई तो उन्हें वो पाप के कर्म बंधन में क्यों नहीं आए? क्योंकि जब ये तो रूल है कि धरती लोक पर कोई भी आएगा तो वो पाप कर्म में बन जाएगा, पुण्य और पाप के चक्र में, और उसी का निपटारा करने के लिए वो बार बार जन्म लेगा। लेकिन ऐसा क्या है कि उन्होंने दोबारा जन्म भी नहीं लिया। वो साकारी रूप में कभी नहीं आए हैं, वो हमेशा आकारी रूप में ही घूम रहे हैं, तब से लेकर अब तक, आज भी हैं वो। तो आखिर ऐसा क्या बात है उनके साथ, क्यों उन्हें पाप नहीं लागू हुआ? क्योंकि वो कर्मयोगी जीवन बिताते रहे। पूरी ज़िंदगी वो जय श्री राम करते हुए उन्हें लंका को धू करके जला दिया। तो लंका का जो वो जलने का उन्हें पाप था, उन्हें नहीं लगा, क्योंकि उस समय वो कर्मयोगी जीवन व्यतीत करते रहे, प्रभु की याद में उन्होंने कर्म किया। तो आप भी नित्य प्रतिदिन प्रभु की याद में हर कर्म करते जाइए, और किसी भी पाप और पुण्य के चक्र से आज़ाद होते जाइए। अपने पेंडिंग जो कर्म हैं हमारे, चाहे वो सुख के हैं चाहे वो दुख के हैं, उन्हें ही आप फटाफट कंप्लीट कीजिए, ताकि आप बार बार इस मृत्यु लोक पर जन्म न ले पाएँ और परम धाम में एंजॉय करें। परम शांति।